नमस्ते, स्वागत है आप लोगों का इसके एजुकेशन पॉइंट चैनल में। आज है मेरा फर्स्ट वीडियो और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये जो चैप्टर है आप लोग देख लेना, थोड़ा सा 10th क्लास का ही ये है। ये आज हम पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं, फिर जाके मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। फिर आप लोग इसे देख के क्वेश्चन आंसर लिख लेना, ठीक है। इसमें जो जो मैं हाईलाइट करूँगा वो सब इम्पोर्टेंट होंगे, तो फिर आप लोग उसे भी देखते रहना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये चित्र है फ्रेडरिक सारियो, विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि 1848 में जो हुआ था, ये उसी का चित्र है। ये जो डेट दिया गया है इसे याद रखने का है और कुछ नहीं करने का। ये देखो 1848 में जो हुआ था उससे आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उसे आप लोगों को याद रखना होगा। फिर चलिए शुरू करते हैं। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो, कौन? फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। किसने? कब? 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसे याद रखना, ठीक है। मेरी वो लाइन्स इतनी अच्छी नहीं है, इसे याद रखना। श्रृंखला बनाई, इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र देख सकते हैं। ये जो चित्र दिया गया है ये उसी के बारे में बता रहे हैं। पहला चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों में घोषणा पत्र प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सारियो के कल्पना दर्श में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कई आगे एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, वो थे फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगा से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी पहुंचा है। आप लोग देख सकते हैं ये जो पहला पैराग्राफ था ये इसी पेंटिंग के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ कौन खड़े हैं, यहाँ जो गॉड खड़े हैं, और ये फ्रांस और अमेरिका के बीच की मतलब चित्र जो बनाई है, किसने बनाई है? फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने बनाई है। आप लोग देख सकते हैं ये कुछ नए शब्द दिए गए हैं, उन्हें भी आप लोग नोट कर लेना। यही है सब पूरा मतलब पूरा का पूरा नए शब्द दिए गए हैं, कुछ नोट कर लेना उन्हें, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगली पैराग्राफ। तो नहीं हुई, एक पैराग्राफ ख़त्म भी नहीं हुआ है अभी। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। ये दिलचस्प है कि जिस समय सारियो ने ये छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वो थामे हुए हैं वो 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया 2 सिसिलियों के
की राजशाही लाम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सरयू ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनैतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों ने एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की ये भावना अनंत काल से नहीं थी। ये संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। आप लोग ये अंशट्रेनन देख लीजिएगा, राष्ट्र क्या है, ये जो क्वेश्चन है, और ये कुछ नए शब्द दिए गए हैं यहाँ, ये सब देख लीजिएगा। और हम लोग पार्ट 2 में इसका और आगे जो है इसमें फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार ये पढ़ने वाले हैं। तो फिर पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और किन किन चैप्टर्स पे वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट कर देना, मैं ज़रूर बनाऊंगा उस पे वीडियोस।